Assalamualaikum students, hope you all are fine and doing good at your homes. Today I am here with you with new science class. So as always, before starting our lesson, quickly recite dua to increase in our knowledge. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Good. Now class, take out your science book. Today is our new lesson which is unit 5. So take it out, then we will start reading. So class, this is our new science class. आज हम अपना previous lesson ही continue करने वाले हैं which is unit 5 animals and how they live. Now we are on page number 41. ठीक है, रीड करते हैं. Why are animals important to us? Animals हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? Animals का होना दुनिया में हम इंसानों के लिए क्यों important है? Some animals are source of food for us. Animals gives us meat, milk and eggs. Exactly, क्या कहते हैं? एनिमल्स जो हैं वो इंसानों के लिए एक फूड का ज़रिया है, खाने का ज़रिया है, क्योंकि हम जानवर से क्या चीज़ें हासिल करते हैं? मीट, मिल्क और एग्स. मतलब मीट गोश्त, मिल्क दूध और अंडे. जैसे हमें मीट कौन से एनिमल्स देते हैं? काउ, बुफेलो, लैम्प, गोट. ठीक है, कैमल का मीट भी कुछ लोग खाते हैं. इसी तरह हम फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं. ठीक है, और कुछ एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं जैसे कि गोट, बुफेलोज, काउ. ओके, एग हमें कौन देता है? हैन. ठीक है, तो ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फूड है. हमें एनिमल से खाना हासिल होता है, इसलिए इनका यहाँ होना ज़रूरी है. अच्छा, एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज. एनिमल्स हमें बहुत तरह से हेल्प कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोग उनकी मदद से जो है वो उनसे क्या काम लेते हैं? उनकी कार्ट बना लेते हैं. मतलब एक गाड़ी बना लेते हैं जिसके आगे वो एनिमल लगा देते हैं. कोई भी हॉर्स हो, डोंकी हो, कैमल हो. ठीक है, फिर उसके ज़रिए वो एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करते हैं. जैसे बता रहे हैं, टॉक अबाउट हाउ द एनिमल्स इन द पिक्चर्स बिलो आर यूज़फुल टू अस. अब ये वाली एनिमल्स जो हैं हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे इस पिक्चर में. अब डॉग क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? डॉग अगर हम अपने घर में रखते हैं तो वो हमारी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है. जो रॉबर्स को आने से रोकता है. कोई भी उसको नज़र आता है कि कोई ख़तरा है तो फ़ौरन भौंकने लग जाता है, बार्क करता है, जिससे हम अलर्ट हो जाते हैं कि अच्छा कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी ये इतना ज़्यादा बार्क कर रहा है. शीप से हमें क्या मिलता है? शीप से हमें दो चीज़ें मिलती हैं. कुछ लोग शीप का मीट भी यूज़ करते हैं, और जो उसके वूल होता है, जो शीप की स्किन होती है, जो उसका वूल होता है, उससे हमारे लिए क्या बनता है? हमारे लिए स्वेटर्स बनते हैं. ओके, अब देखें यहाँ पर हॉर्स है ना, हॉर्स कार्ट है. ये हॉर्स को उन्होंने एक लकड़ी की गाड़ी के साथ बांधा है और उसके ऊपर सामान लोड किया है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें. पुराने दौर में जब ये मोटर कार्स नहीं होती थी, कोई व्हीकल्स नहीं होते थे, तो लोग एनिमल्स के थ्रू ही ट्रैवल करते थे. हैन से हमें एग मिलता है और हम हैन का मीट भी खाते हैं. ठीक है, नाउ टर्न योर पेज, आगे रीडिंग करते हैं. ओके क्लास, दिस इज पेज नंबर 42. सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर वर्क सच एज फार्मिंग और कैरिंग पीपल और हैवी लोड्स. मैंने आपको अभी बताया था कुछ एनिमल्स जो हैं वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे कैमल, हॉर्स, डोंकी और बुल. ठीक है, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ़ एनिमल्स. हमें एनिमल्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए. अगर हम अपने लिए कोई भी पेट घर में रखते हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम उसको खाना दें, शेल्टर दें, पानी दें, उसकी हिफाजत करें, उसकी क्लीनिनेस का ख्याल रखें. ठीक है, जिस तरह गिव देम फ्रेश वाटर, ऑलवेज फीड हेल्दी फूड टू एनिमल्स, कीप देयर होम्स क्लीन. जैसे हम कोई भी एनिमल को कैरी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो है किस तरह से उसको रखना चाहिए, किस तरह से वो रह सकता है. ठीक है, हमें उनको रोज़ाना पानी देना चाहिए, खाना, उनका घर साफ़ रखना चाहिए और उनकी भी सफाई सुथराई रखनी चाहिए. आपको पता है वैसे भी हम अपने घरों में एक पॉट के अंदर पानी रखते हैं ना, जहाँ पर बर्ड्स आके पानी पीते हैं, तो हमें उसको भी रोज़ाना, अगर हमें मॉर्निंग में नया पानी डालना है तो हम फिर देखेंगे आफ्टरनून तक कि वहाँ पर और पानी मौजूद है, क्या पानी गंदा तो नहीं हुआ, हम उसको चेंज कर दें. ठीक है, अल्लाह ताला इससे खुश होते हैं. ये एक नेकी का भी काम है.
ओके ओके, नाउ पेज नंबर 43, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, ठीक है। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs. Insect with wings can fly. Insects without wings do not fly. अच्छा, इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, वो बहुत तरह के होते हैं। कुछ जो होते हैं विंग्स के साथ होते हैं, मतलब उनके पर होते हैं, वो उड़ सकते हैं, और कुछ के नहीं होते हैं। और इन सब की कितनी लेग्स होती हैं? 6 legs होती हैं। जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी को कहते हैं लूस, ये भी एक बग की तरह होते हैं। एंड कॉकरोचेस, ठीक है, ये सारे क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं। मॉस्किटोज, ओके, ये सब क्या हैं? इंसेक्ट हैं। The 2 long part of the head of the cockroach are called feelers. Feelers are also known as antenna. Insects use them to sense things around them. जो आगे वाले 2 strings होते हैं, ये जो होते हैं इनके, ये किस लिए यूज़ करते हैं? ये लोग चीज़ें फील करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं फिश। फिश लिव्स इन द water. Yes, some fish live in fresh water lakes and rivers. Some fish live in salty sea water. कुछ जो होती है, कहते हैं ना मीठे पानी की मछलियाँ और खारे पानी की मछलियाँ हैं, तो किस तरह होती हैं? कुछ मछलियाँ जो होती हैं वो एक फ्रेश वाटर, मतलब ताज़े पानी की लेक्स में रहती हैं। लेक्स में तो फ्रेश वाटर होता है ना, जो पहाड़ों और आबशारों से गिरकर आता है, और रिवर्स में भी कुछ। और कुछ मछलियाँ जो हैं वो सॉल्टी सी वाटर में होती हैं, जो समंदर के नमकीन पानी के अंदर होती हैं, ठीक है। अब इस तरह जो है वो बहुत सारी फिशेस के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। फिश हैव्स fins, scales, gills and a tail. Fish breathe through their gills. They have a skeleton. अच्छा, फिश जो है उसके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं? फिन्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, और गिल्स होते हैं, और एक टेल होती है, दुम होती है। गिल्स के थ्रू वो सांस लेती है। स्केल्स जो होते हैं वो उसकी स्किन के ऊपर होते हैं, जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और जो फिन्स होते हैं वो ये जो साइड पे निकले हुए होते हैं ना, पर जैसे, जो उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वो ये चीज़ होते हैं। और उसका एक स्केलेटन होता है, ये फ़िश का स्केलेटन है। जब भी आप फ़िश को खाते हैं, उसका मीट खाने के बाद इस तरह का स्केलेटन पीछे बाकी रह जाता है ना, तो ये फ़िश स्केलेटन इस तरह होता है। ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन आपने देखा है ना, तो ये किसका स्केलेटन है? फ़िश का स्केलेटन है। ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड टेक आउट पेज नंबर 44। सो अब आ जाते हैं बर्ड्स की तरफ। अभी हमने पढ़ा ना एनिमल्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा इंसेक्ट्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत तरह की किस्मों के होते हैं। उनके फेदर होते हैं और विंग्स होते हैं, मतलब उनके ऊपर पर होते हैं, और उनके जो होते हैं वो पर होते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। पीकॉक इज़ अ बर्ड। आपने देखा है पीकॉक को फ्लाई करते हुए? ज़्यादा ऊंचा फ्लाई नहीं करता, बट वो फ्लाई करता है। कीवी, पैराकिट, आउल, ऑस्ट्रिच, स्पैरो, किंगफिशर, ठीक है, क्रो, ईगल, ये सब चीज़ें आपने देखी है ना उड़ते हुए इन सबको? बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास बर्ड्स भी क्या हैं? बहुत सारी तरह के हैं। यहाँ लिखा है डिस्कस एंड आंसर। विच 2 birds shown above कैन नॉट फ्लाई? विच बर्ड इज नेक्स्ट टू अ नेस्ट? वॉट इज इन द नेस्ट? ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। ओके, इसका आंसर आपने खुद सॉल्व करना है और ऑब्जर्व करना है इस पिक्चर को देख के। ओके, बेबी एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स। अब बेबी एनिमल्स जो हैं वो किसकी तरह दिखते हैं? अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, क्योंकि ये लिविंग थिंग है ना। तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो बेबी को बर्थ देते हैं और कुछ जो है वो एग ले करते हैं। ओके क्लास, सो आई होप कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। Do read this chapter at your home and I will see you in my next class. तब तक अल्लाह हाफिज़।